नमस्ते बच्चों। चलिए, तो ये वीडियो में हम सीखेंगे कि घड़ी में समय कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके पहले आप लोग को ये पता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट्स, 60। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बस इसके साथ में हम शुरू करते हैं। ये पहले वीडियो में बच्चों आपको, मैं भी हूँ साथ साथ में देख रहा हूँ आपके साथ ही, तो ऐसा ना सोचे कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ये। और थोड़ा शायद रोकूँ भी कहीं जहाँ पर मुझे लगे ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें पहले वीडियो में दो अलग घड़ियाँ दिखाएंगे, घंटे की अलग, मिनट की अलग। आप लोग भी जानते हैं घड़ी एक ही होती है, उसमें घंटे का भी और मिनट का भी कांटा एक साथ ही दिखाया जाता है। पर इसमें समझाने के लिए पहले वीडियो में ऐसे दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको 3 अलग वीडियो दिखाने वाला हूँ, और ये सिर्फ वीडियो ही नहीं दिखने हैं, आपको हम प्रैक्टिस के भी प्रश्न देंगे। तो वीडियो खत्म होगा, मैं प्रैक्टिस के प्रश्न दूंगा, फिर और नई चीज़ सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस के प्रश्न, फिर और नई चीज़ सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस के प्रश्न। ठीक है, हम लोग बस सुनने में मानते नहीं, हमें करना है, काम करो, ठीक है, तब सीखोगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पूरे ध्यान के साथ आप देखेंगे, पूरे पूरे ध्यान के साथ, लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। ठीक है, चलो। पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए, बताइए क्या काम है? सर, इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना? हाँ। तो सर, मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस आएंगे? बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है। आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। सर, आपने ये तो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं हैं। ये दोनों घड़ियां सही हैं। नहीं सर, देखिए, इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है। और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए। बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ। सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है। हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहां पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है, अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना। देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है। मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है
5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा, बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा। अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए जब 8 मिनट हुए होंगे। सर एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है। अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे, 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट, 10 पर सुई होने पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे। सर 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूं। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर। अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। चलिए बच्चों ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप लोगों को क्या समझा? मिनट का काटा 5 का पहाड़ा है, 5 गुणा कर करके हमको मिनट समझ में आ जाएगा। और घंटे में जो घंटे के सामने है वो घंटा होता है, ठीक है। तो हम थोड़े मिनट के काटे को थोड़ा सा हम उस पर ही थोड़े और प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। ये लीजिए ये वाले, ठीक है। रुको ये पीछे का बंद, ठीक है चलो कोई नहीं। मिनट के काटे के ये प्रश्न बच्चों 3 प्रश्न है। बताइए आप लोग, सॉरी ये 3 प्रश्न है, बताइए आप लोग क्या है आंसर फर्स्ट का, सेकंड का और तीसरे का, कि मिनट का काटा कितने मिनट दिखा रहा है। पहले वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में क्या है, लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। लिख लिया? ड्रॉ नहीं करना है बच्चों, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर लिख दीजिए बस अपने किताब में, ठीक है। चलिए तो पहले में मिनट का काटा है 1 पर, यानी 1 गुणे 5 मतलब कितने, 5 मिनट दिखा रहा है ना। फिर दूसरे में किधर है, 11 पे है काटा मिनट का, तो 11 गुणे 5 यानी क्या दिखा रहा है, 55 मिनट। ऐसे ही बताओ अगर आप लोग को ये 2 गलत आए थे तो अब इस तरह से करो, बस जो भी दिख रहा है 1 उससे 1 को गुणा 5,
अगर ये 11 पे है तो 11 गुणा 5, अगर ये 5 है तो फिर क्या करोगे, 5 है तो 5 गुणे 5 यानी 25 मिनट। ठीक है, आ रहा है अब समझ में? मिनट का काटा जब कोई भी संख्या पे होता है तो क्या होगा। अब आप बोलोगे अरे सर अगर लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाए, 5 और 6 के बीच में अगर हो जाए मिनट का काटा तो हम कैसे पढ़ते हैं, वो सब अब अगले सेकंड वीडियो पे देखते हैं। ठीक है, समझा ये वाला पार्ट बच्चों, मिनट का काटा है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले वीडियो पे, जिसमें आपको बताएंगे कि घंटे का और मिनट का काटा एक साथ कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा। चलिए अच्छे से देखिए इसको। आज हम सीखेंगे घड़ी को घंटे और मिनट के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। सर हमने आपका दिया होमवर्क कर लिया। कौन सा होमवर्क? सर आपने कल हमें घंटे और मिनट की सुई को पढ़ना सिखाया था और हमसे पिकनिक का टाइम टेबल देखकर कहा था कि सभी टाइम के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनानी है। तो सर मैंने दिए गए समय के अनुसार घंटे की और नेहा ने मिनट की सुई बनाई है। ओह हाँ, दिखाइए। देखते हैं पहला समय क्या है। पहला समय है सुबह 7:15। वंदना, आपने घंटे की सुई को 7 पर दिखाया है और नेहा आपने मिनट की सुई को 3 पर दिखाया है, जो बिल्कुल सही है। सर और भी देखिए। हाँ, सभी देखता हूं। हाँ, ये सभी तो सही हैं। आप घंटे और मिनट की सुई अलग अलग पढ़ना सीख गए और अब आप घड़ी को पढ़ सकते हैं। मतलब सर? मतलब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। अच्छा। ये देखिए घड़ी। एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। क्या आप इस घड़ी को देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कितना समय हुआ है? कोशिश करते हैं सर। इसमें घंटे वाली सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे हैं। और सर मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हुए हैं। आप दोनों ने सही बताया है। अब हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का टाइम मिलाकर बोलेंगे, यानी 1:10। क्या सच में ये इतना आसान है? हाँ, देखिए मैं इन सुइयों को घुमा देता हूं। अब आप बताइए कि क्या समय हुआ है। सर अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं है, 3 से आगे चली गई है। हाँ वंदना, घंटे वाली सुई अगर 3 पर होती तो समय होता 3, पर क्योंकि यह 3 से आगे है, इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा बजे हैं और यह 4 के पीछे है। इसका मतलब है कि 4 अभी तक नहीं बजे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि किसी नंबर से आगे यदि घंटे की सुई निकल जाए तो उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन सर इस घड़ी से तो ये समझ में आ गया कि इस समय 3 से ज्यादा और 4 से कम बजे हैं, पर 3 से कितने ज्यादा बजे हैं ये कैसे बताएंगे? किसी घंटे से कितना मिनट ज्यादा है वही बताने के लिए तो मिनट की सुई को पढ़ा जाता है। नेहा, आप मिनट की सुई को पढ़िए। सर 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम इस घड़ी से समय पढ़ें तो हम कहेंगे कि 3:30 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। जैसे जैसे आप समय पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको घड़ी पढ़ना पूरी तरह आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बताइए अब क्या टाइम हुआ है? सर घंटे की सुई 8 से आगे है, इसका मतलब 8:00 हुए हैं। कुछ नहीं बल्कि 45 मिनट हुए हैं, यानी पूरा समय है 8:45। वेरी गुड, अब तो आपने बिल्कुल सही बताया। एक समय और बताइए, ये वाला। सर 12 से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है।
सर मिनट की सुई तो 10 से आगे है और 3 पर पहुंची नहीं है, इसमें मिनट कैसे पढ़ेंगे? देखो नेहा, इस घड़ी के नंबरों के बीच में आप ये छोटे छोटे निशान देख रही हो। जी सर। हर निशान 1 मिनट को बताता है। जैसे अगर मिनट की सुई 2 पर हो तो हमको पता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर अगर 10 से आगे निशान पर आ जाए तो हम कहेंगे कि 11 मिनट हुए हैं। उसके अगले पर 12 मिनट पढ़ा जाएगा, उसके आगे 13, फिर 14 और जब 3 पर आ जाएगी तब 15 मिनट हो जाएंगे। समझ गई सर, 12 मिनट हुए हैं। तो अब पूरी घड़ी को पढ़कर बताइए। जी सर, इस घड़ी के अनुसार अभी 12 मिनट हुए हैं। वाह नेहा और वंदना, अब आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हो। एक बार बताइए, आपने आज क्या क्या सीखा? सर हमने जाना कि घड़ी चलिए रुको बच्चों, इसमें पहले थोड़े प्रश्न हम देख लेते हैं, ये वाले है ना। पहले थोड़े प्रश्न करते हैं, चलिए थोड़े प्रश्न करते हैं, इस पे देखते हैं आपको कितना आता है इसके आधार पर जो अभी आपने वीडियो में देखा। चलिए बताइए, घड़ी क्या समय दिखा रही है? ठीक है, 3, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न, 4, 5 और 6 बताइए। इसमें क्या सीखा आपने बच्चों? मेन क्या सीखा? अब ये घड़ी का घंटे का काटा, मैं 4th वाला डिस्कस कर रहा हूँ। घंटे का काटा 9 पर तो नहीं है, पर 10 पे भी नहीं पहुंचा, तो घंटे का काटा कैसे हम पढ़ते हैं? जो भी उसके पहले है, यानी ये 9 और 10 के बीच में ये घंटे का काटा बच्चों, इसमें इधर 9 और 10 के बीच में है घंटे का काटा, तो हम इसमें 9 बजे लिखेंगे, जो छोटा जो पहले आता है ना। तो जैसे ये होगा 9 बजकर या 9 घंटे कितने मिनट, ये मिनट का काटा है 5 पे। मैं चौथा वाला डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, 5 पर है, तो 5 यानी कितने मिनट हुए? 9 बजकर 5 यानी कितने मिनट? 5 गुणे 5 मिनट है ना, 5 गुणे 5 यानी कि 5, ये 25 मिनट्स, ये इंग्लिश में। तो 9 बजकर 25 मिनट हम लिख सकते हैं ना। ये तो है घंटे मिनट का काटा। ऐसे ही आप बताइए इसमें, ये बच्चों जरूरी देखो, ये घंटे का काटा 5th वाला ट्राई कीजिए, खुद से कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आंसर। फटाफट फटाफट कीजिए खुद से। 1 मिनट में थोड़ा सा, सॉरी, मैं अपना कैमरा ऊपर कर रहा हूँ। हाँ बताइए, खुद से बताइए। चलिए किया, 5वां भी और छठा भी कर लिया, दोनों के आंसर मैं बता रहा हूं, कीजिए। चलिए 5वें में बच्चों देखो, ये घंटे का काटा, आप लोग बोलोगे सर ये घंटे का काटा, तो सर इसको अगर हम आगे लेके जाए तो 5 तक तो नहीं गया है ना। ये लगेगा बच्चों कि 5 जितना पहुंच गया है, एकदम अगर पास में भी हो 5 के, मान लो एकदम पास में हो 5 के, तो बच्चों आपको एक बार मिनट का काटा देखना चाहिए। मान लो आपने जैसे देखा घंटे का काटा जैसे जैसे मिनट बढ़ते हैं वो आगे जाता है ना। तो अगर आप लिख लो यहाँ पर 5 बजकर, अगर मानो अगर आप लिखते हो 5 बजकर, ठीक है, मिनट का क्या है? मिनट का तो सीधा है बच्चों, 10 पे दिख रहा है मिनट, तो मिनट का होगा 10 गुणे 5 यानी 50 मिनट्स है ना, 50 मिनट। तो यहाँ पर 50 मिनट। अब ये 5 बजकर 50 मिनट क्या लिखा है, ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर मान लो 5 बजकर 50 मिनट होता, तो जो घंटे का काटा है
सुनो बच्चों सुनो, अगर 5:50 सही होता तो घंटे का काटा इधर नहीं फिर इधर होता, कहीं इधर आसपास 6 के जस्ट करीब होता। अगर 5:50 होते, क्योंकि 50 मिनट से बस बहुत पास में ही 12 हो जाते और फिर 6 पे आ जाता। ये आपने सीखा ना, जैसे जैसे मिनट बढ़ते हैं वैसे आपके घंटे का काटा आगे बढ़ते जाता है। तो इसलिए आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये घंटे का काटा बहुत 5 के पास दिख रहा है तो ये 5 हो गए, नहीं, ये अभी भी 4 और 5 के बीच में ही है। ठीक है, और ये आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मिनट अभी भी बहुत आगे है, 50 मिनट है, तो 50 मिनट पे तो 5 बजकर कुछ नहीं, इतना कम नहीं होगा घंटे का काटा, है ना। तो ये होगा 4:50। ठीक है, और ये वाला क्या होगा बच्चों, ये वाला छठा वाला, वैसे ही देखो आप ये ना बोलो 12 मिनट का तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, 11 × 5 यानी 55 मिनट। ठीक है, ये आप लोग को आसानी से आ जाएगा। अब आप लोग कितने 55 हुए हैं, 12 या 11 घंटे का काटा किधर है सर, घंटे का काटा दिख तो एकदम 12 के पास में रहा है, पर नहीं बच्चों, ये अभी भी 11 और 12 के बीच में, ये 12 तक पहुंचा नहीं है ना। और पहुंच भी एकदम पास भी आ जाए, आपको समझ नहीं पा रहे कि सर लग नहीं रहा है ये 12 तक तो पहुंच गया, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है कि सर 12 तक पहुंच गया है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक बार मिनट की तरफ देखो और देखो, अरे यार मिनट में तो लेकिन एकदम आगे जा चुका है मिनट का काटा, तो मिनट तो एकदम आगे 55 पे है। तो अगर 12:55 होते तो कैसा दिखता, मैं बताता हूँ, देखो 12:55 होते तो कुछ ऐसा दिखता। क्यों, क्योंकि देखो ये 12 और घंटे का काटा किधर है, घंटे का काटा ये है 12 और 1 के बीच में, एकदम 1 के पास में लग रहा है, पर ये अभी तक 1 तक पहुंचा नहीं है, और ये अभी भी जो मिनट है ये 55 पे है ना। तो 12:55 ये होगा, 12:55 ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, जिसमें घंटे का काटा जो है आपका 1 के बहुत करीब दिखेगा। और ये क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, ये 11 और 12 के बीच में घंटे का काटा, तो इसलिए हुआ 11:55। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि घंटे का काटा बहुत पास में लग रहा है किसी के, तो आप एक बार मिनट की तरफ देखो, अगर मिनट बहुत आगे है तो अभी भी हम वो घंटे के पहले वाले पर ही है, यानी इस स्थिति में जैसे 11 पर ही है, 12 पर घंटे का अभी तक भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए और अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें जैसे आपने एक और फिर अब सीखा, ये बताइए इसमें मिनट का काटा कितने मिनट दिखा रहा है, बताइए मिनट का काटा कितने मिनट दिखा रहा है, बताइए कैसे सीखा था हमने। इधर देखो ये ना 5 पे है ना 6 पर है, तो 5 और 6 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, 5 तक तो कितने मिनट हो जाते हैं, 25 मिनट, है ना। फिर ये 1 मिनट हुआ और ये 2 मिनट, ये यहाँ पर है, तो 2 मिनट हो गए हैं, तो 25 प्लस 2 मिनट हो गए, है ना, तो 27 मिनट। वापस समझा रहा हूँ बच्चों, वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 5 पे अगर होता तो क्या बोलते, 5 पर अगर होता तो 25 हो जाते, पर ये 5 पर नहीं है, ये थोड़ा सा 5 के आगे दिख रहा है, तो आप ये है 1 मिनट और ये है 1 और मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट बीत गए, तो 25 प्लस 2 यानी 27 मिनट। ठीक है, चलिए और ये दूसरा वाला कीजिए बच्चों, इस पे बताइए क्या होगा, मिनट का काटा कितने मिनट पर दिखा रहा है, बताइए बताइए। बताइए 8 पे होता तो कितना दिखता, 8 पे होता तो 40, है ना, पर ये 8 पे नहीं है, ये 8 से थोड़ा एक आगे है, एक आगे है, ये इतना एक हुआ, तो कितना हो गया अपना 40 तो है ही, प्लस एक आगे है 40 के, तो यानी कितना है 41 मिनट दिखा रहे हैं, है ना, 41 मिनट दिखा रहा है मिनट का काटा। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। आखिरी एक और पूछ रहा हूं मैं, ये मिनट का कांटा, इस पे कितना मिनट दिखा रहा है बताओ, चलो फटाफट 10 सेकंड में। है 11 और 12 के बीच, तो कितना होगा? 11 पर होता तो कितना होता? 55 मिनट, है ना। 12 पे होता तो 60 मिनट। तो अभी 55 और 60 के बीच में तो कितना आ जाएगा? ये 1, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये यहाँ पर आ रहा है 3 मिनट मतलब आगे। तो 55 से 3 मिनट आगे, 55 प्लस 3, 58 मिनट दिखा रहा है मिनट का काटा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों अभी कि नहीं आ रहा है? कैसे पढ़ते हैं? समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। अब नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके वापस एक बार पीछे से देखो पूरा। नहीं, अगर बच्चों नहीं आ रहा, अगर अभी भी ये नहीं आया था आपको, मतलब आपको नहीं समझ में आए मिनट का काटा, आपको वापस से एक बार देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा, वापस से देखोगे, थोड़ा ध्यान लगा कर करोगे, आ जाएगा। ठीक है, पर आगे मत बढ़ना बच्चों, ये वीडियो में अब आगे अब मत बढ़िए। अगर आपको ये 58 मिनट नहीं आ रहा था तो आप कृपया करके वापस पिछले के 10-15 मिनट आप देखिए एक बार। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, अब हम फाइनल पे आ जाते हैं। ओके, घड़ी क्या समय दिखा रही है बताओ, चलो बताओ। ये थोड़ा कठिन मैंने लिया है। यहाँ पर घड़ी का काटा आपको लगेगा कि ये 4 पर है, लगेगा कि 4 पर है, पर बच्चों ये अभी भी 4 तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये देखो, ये 3 और 4 के बीच में, ये 4 के आगे जा चुका है, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, और इसके लिए आप मिनट के कांटे का इस्तेमाल कर सकते हो। मिनट पे आपको किधर दिख रहा है? ये मिनट पे ये 55 और 60 के बीच में है ना, 55 मिनट और 60 मिनट, यानी 58 मिनट पे पहुंच चुके हैं हम। ये 2, 3, 58 मिनट पे हम पहुंच चुके हैं। तो 58 मिनट पे तो ये अगर 4:58 होते तो घंटे का काटा लगभग इधर होता, कहीं पे 5 के बहुत करीब होता, है ना, अगर 4 बज गए होते तो। क्योंकि ये 4 के जस्ट पहले है, मतलब अभी भी ये 4 और 3 के पहले ही है, तो क्या समय है? 3:58। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको और हल करने हैं। और इसमें एक आखिरी एक वीडियो बच्चों बता देता हूँ, और इसके बाद में आप खैर प्रैक्टिस के, मैंने होमवर्क अपना क्या नंबर है, होमवर्क 5005 है ना, होमवर्क 5005 में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं करने के लिए। एक आखिरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको थोड़े से आपके जो मिथ्या है या मन में जो शंका है वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये आखिरी एक वीडियो दिखा रहा हूँ बच्चों, इससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 3। आज हम जानेंगे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या संबंध होता है। सर, हमें घड़ी देखने के बारे में कुछ और भी जानना है। बताइए क्या जानना है? सर, यही जानना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आगे कब बढ़ती हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। यदि आप घड़ी को ध्यान से देखते रहो तो आप देखोगे कि मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी देर के बाद घड़ी में बने इन छोटे छोटे निशानों पर आगे बढ़ती जाती है। जब मिनट की सुई एक निशान पर पहुंचती है, तब से लेकर उसके अगले निशान पर पहुंचने के समय को मिनट कहा जाता है। इस तरह जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तब घंटे की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाती है। घंटे की सुई बहुत धीरे घूमती है, शायद इसलिए हम इसका घूमना नहीं देख पाते। हाँ, फिर भी अगर आप बहुत ध्यान से घंटे की सुई को देखोगे तो इसका घूमना देख पाओगे। सर, अभी इस घड़ी के समय को कैसे पढ़ेंगे? 4:0 या 3:60? दोनों ही सही हैं, पर 4:0 बोलना ज्यादा सही है। कैसे सर? 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो जब आप कहते हो
कि 3:60 हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद 1 घंटा ज्यादा हो चुका है, यानी 4:0 हुए हैं। अब समझ गई सर। 3:59 के बाद 4:0 बोलना ज्यादा सही है। बिल्कुल सही नेहा। और हम इसको 4 बजे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि मिनट 0 हैं तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक और समय घड़ी में दिखाता हूं। बताइए क्या समय हुआ है? ये तो आसान है सर, 5:45 हुए हैं। सही बताया। अब ये बताइए कि 6 बजने में कितने मिनट कम हैं? 6 बजने में 15 मिनट कम है सर। शाबाश नेहा। और हम घड़ी के समय को इस तरह भी बोल सकते हैं। समझी नहीं सर। देखिए, घड़ी देखते समय सबसे पहले घंटे की सुई को पढ़ा जाता है और उसके अनुसार ही समय बताया जाता है। जी सर। अगर घंटे की सुई 5 से आगे चली गई लेकिन 6 से पीछे है, तो यह निश्चित हो जाता है कि 5 से ज्यादा बजे हैं और 6 से कम बजे हैं। जी सर, ये भी समझ में आ गया। कितना ज्यादा या कितना कम है, वह मिनट की सुई को पढ़कर पता लगाया जा सकता है। जी सर। अब मिनट को आप ज्यादा मिनट या कम मिनट के अनुसार बता सकते हैं। जैसे वंदना ने बताया कि घड़ी में अभी 5:45 हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 बजे से 45 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। और जैसा नेहा ने बताया कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है। अब समझ गई सर। बताइए क्या समझी? यही सर कि मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तब 1 घंटा पूरा होता है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और समय को ज्यादा मिनट जैसे 5:45 और बचे हुए मिनट के अनुसार जैसे 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इन 2 तरीकों से बोला जा सकता है। चलिए, वेरी गुड बच्चों। समझ गए क्या बोला इन्होंने आखिर में? आखिर में यही कहा कि आपके 2 तरीके से आप समय को बता सकते हो। जैसे 5:45 है तो आप उसको 6 से 15 कम भी बता सकते हो। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 7:55, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, 7:55, तो 7:55 के आगे आएगा 7:56, 57, 58, 59, 60, तो 5 मिनट आगे आपके क्या हो जाएंगे? 8 बज जाएंगे। तो आप 7:55 को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो है 8 बजे से 5 कम, 8 से 5 कम। तो 7:55 हुआ को ऐसे भी कह सकते हैं 8 से 5 कम। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो अगर फिर भी ये देखने के बाद में, तो प्लीज मुझे फोन करके आप फिर भी क्लियर कर सकते हैं। और ये मुझे शायद शुरू में ही बता देना चाहिए था, पर बता रहा भूल गया। तो आप लोग को पता है ना, घंटे का कांटा जो है वो हमेशा छोटा रहेगा और थोड़ा सा मोटा रहेगा। घड़ी में, कोई भी घड़ी में घंटे का कांटा छोटा, लंबाई में छोटा और मोटा, जबकि मिनट का कांटा लंबा पर पतला। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये समझा। और इसमें होमवर्क 5005 प्लीज इसे पूरा कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और पूरी हो पाए। धन्यवाद बच्चों।